हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, इसके क्या रूल्स हैं, 1950 में रूल्स थे, 1971 में, फिर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ठीक है, फिर 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले बहुत तरह का डिज़ाइन था इसका तिरंगा का। ठीक है, बाद में लास्ट में जाकर इस डिज़ाइन को अपनाया गया। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, टॉप में आपका क्या है, सैफ्रॉन है। ठीक है, मिडिल में आपका वाइट है और बॉटम में आपका क्या है, हरा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को लास्ट में, ठीक है, ओवरऑल इसको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करें तिरंगा का, ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 के रेशियो में हमेशा होगा। कभी कभी इस तरह से दिया रहता है 2:3। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा और बाद में लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसको जो हमारा जो तिरंगा है इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो डिज़ाइन किए थे पिंगाली वेंकैया ने। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हमारा तिरंगा है, इसमें जो कलर है, कलर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप 3 बैंड है, पट्टियाँ हैं। ठीक है, एक ऊपर में, मिडिल और ये बॉटम में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सैफरन कलर, केसरिया। ठीक है, केसरिया शौर्य और त्याग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बीच में वाइट कलर है, सफ़ेद कलर, वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ठीक है, और ग्रीन कलर, हरा कलर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच में एक चक्र है। ठीक है, इसमें 24 स्पोक्स है, मतलब तिल्लियाँ हैं। ठीक है, ये जो इसका जो कलर होता है नेवी ब्लू होता है, नेवी ब्लू व्हील होता है चक्र। ठीक है, तो ये कलर हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये आपका आयताकार होना चाहिए। ये इधर क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी 3:2 में ये हमेशा रहता है, आयताकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। झुका हुआ तिरंगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। ठीक है, उल्टा हुआ तिरंगा राष्ट्रीय विपत्ति या संकट का प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी जो रचयिता है वो है श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में 1925 में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के निधन पर 12 दिनों के लिए झंडा को झुका दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर भूतपूर्व, ठीक है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो उसके लिए 7 दिन के लिए झंडा को झुका दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो तिरंगा है, तिरंगे को फहराने का क्या क्या रूल है, एक्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ठीक है, उसके बाद द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो देख लेते हैं हम लोग। प्रोहिबिट्स डिसैक्रेशन ऑफ और इंसल्ट टू द कंट्रीज नेशनल सिंबल्स, जैसे नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम एंड इंडियन मैप। ठीक है, इसका अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसऑनर करता है, तो उसको जो है 3 साल के लिए जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे बर्न कर दिया पब्लिकली, ठीक है, मल्टीलेट्स कर दिया, डिफेस कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके लिए उसको 3 साल की सज़ा और फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ठीक है, जो 26 जनवरी
2002 से लागू है। ठीक है, इसमें जितने भी एक्ट्स थे उसके जो प्रोविजंस है उसको इसमें इंक्लूड किया गया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसके नियम को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, आम जनता के लिए नियम है, ठीक है, निजी या सार्वजनिक कंपनियों के लिए, शैक्षणिक संस्थाएं, तीसरा केंद्र एंड राज्य सरकार के नियम। तो 3 भागों में इसमें डिवाइड किया गया। और पहले इसमें तो जितना ये यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अगर कोई झंडा फहराना चाहता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 होना चाहिए। हाथ से बुने हुए उनके कपड़े हो सकते हैं, सूती कपड़े, ठीक है, सिल्क या खादी के झंडे हो सकते हैं। ठीक है, और इसके आकार आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आ रहा है, इसके आकार को डिसाइड किया गया है, इसके साइज को तय कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, जैसे आकार, विमान में अगर कोई झंडा फहराना चाहता है तो उसके लिए 450 × 300 mm का होना चाहिए, मिलीमीटर। ठीक है, अगर गाड़ी में कोई फहराना चाहता है तो 225 × 150 mm का होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई टेबल में झंडा रखना चाहता है तो उसके लिए 150 × 100 mm का होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति झंडा को फहराना चाहता है तो सबसे पहले उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। झंडा किसी भी प्रकार से, ठीक है, वो किसी दूसरे झंडा से नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए। चाहे वो रिलीजियस आपका झंडा हो, कोई भी झंडा हो, वो सबसे जो हमारा देश का झंडा है सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तिरंगा, उसके बाद कोई झंडा होगा। ठीक है, अगर कोई फटा पुराना झंडा है तो आप उसको भी फहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, और उसको आप फर्श स्पर्श नहीं कर सकते हैं, पानी में उसको भिगो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ रूल्स है। जैसे कि आप झंडा फहराना चाहते हैं तो हमेशा आपका जो है, जो आपका केसरिया रंग है वो ऊपर ही होना चाहिए, वो नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप झंडा फहरा रहे हैं, ठीक है, तो उसका साइज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसका डिसरिस्पेक्ट किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा कि मौलिक अधिकार है, यानी झंडा कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है, उसका ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है 2002 के जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। जैसे 30 दिसंबर 2021 को कहा गया कि आप पॉलिस्टर प्लस मशीन से बुने हुए झंडे को भी फहरा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 जुलाई 2022 को ये कहा गया कि डे एंड नाइट भी आप झंडा फहरा सकते हैं। पहले क्या था कि आप दिन में ही झंडा फहरा सकते हैं।